अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ का यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, यहाँ पे पहला सवाल है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड ऑल्सो राइट ईच कॉलम। ठीक है, ये हमें नंबर्स दिए हुए हैं और हमें इन्हें बता रहे हैं कि ये रैशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 1/5। ठीक है, जब हम 1/5 को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 0.2। हम अपॉन में नंबर होगा तो हम ऐसे नहीं बता सकते ये हमारा रैशनल है और इरेशनल है, तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, हमने इसे 1/5 को डिवाइड किया तो आंसर आया 0.2। तो आया हमारा ये रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर, इट्स अ रैशनल नंबर। ये क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि ये जो है हमारा डिवाइड करने के बाद एक पॉइंट नंबर पर एंड हो जाता है, इसलिए हमारा रैशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर्स हमारे पास वो होते हैं जो हमारे नंबर कंटिन्यू आगे चलते रहते हैं, एंड पॉइंट नहीं होता उसका कोई। ठीक है, इसी ना हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 अंडर रूट 2/8। ठीक है, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.17677। और अनदर ये नंबर डॉट डॉट पहचान है कि हमारा आगे नंबरिंग चलती आ रही है, ये हमारा एंड नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा। तो ये क्या होंगे ये होंगे हमारे इरेशनल नंबर्स। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि रैशनल और इरेशनल का, तो ये पूरी एक्सरसाइज आप बहुत इजीली खुद कर सकते हैं। रैशनल नंबर्स क्या है हमारे पास? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स जो एक नंबर पे एंड हो जाते हैं पॉइंट के बाद, और इरेशनल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो आगे कंटिन्यू चलते रहते हैं। 5/√6। ठीक है, 5/√6 को अगर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ तो इसका आंसर मेरे पास आ जाता है 2.04 और अनदर, मतलब कंटिन्यू हो रहे हैं अगर नंबर्स। तो ये हमारा कौन सा प्रॉपर्टी हुई? इट्स अ इरेशनल नंबर। अच्छा, एक बात और बच्चों कि अगर पॉइंट के बाद हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यूज़ आ रही हैं तो ये हमारा इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, इसी तरह आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 2/8। 2/8 को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.25। तो ये कौन सा हुआ हमारे पास? इट्स अ ये रैशनल नंबर। नंबर 5 पे 1/√3, ये हमारे पास कौन सा नंबर है? इट्स अ इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा अंडर रूट 8। ठीक है, अंडर रूट 8 को अब जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 2.82842। मतलब आगे नंबर्स चलते आ रहे हैं, तो इट्स अ इरेशनल नंबर। ई, ठीक है, ई हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है, लेकिन ये हमारे पास इरेशनल है। 5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, इस तरह आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9/5 इज अ इरेशनल नंबर। इसी तरह आ जाए क्वेश्चन नंबर 10। हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 7.333। तो इसका ही रैशनल, क्यों रैशनल नंबर है? बिकॉज ऑल द नंबर्स आर रिपीटिंग, रिकरिंग नंबर। ठीक है, इसलिए अगर हमारे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो वो हमारे पास कौन सा नंबर हो जाता है? इट्स अ रैशनल नंबर। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 1/5। फाइव हमारा क्या था? फाइव हम ऊपर मालूम कर चुके हैं, फाइव की वैल्यू हमारी इरेशनल थी। ठीक है, जब भी किसी नंबर को हम इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर ऑलवेज इरेशनल ही होगा। ठीक है, इसी तरह आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। 11/12 इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.191666 और आगे भी ये चलता जा रही है। हमारे पास क्या होगा बेटा? ये हमारे पास होगा रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है।
ठीक है, इसी तरह हमारा एक्सरसाइज, अच्छा बेटा, इसी तरह एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं जो एक पॉइंट पे एंड हो जाते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो आगे चलते रहते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, 5/8। 5/8 को अगर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ तो आंसर आता है मेरे पास 0.625। तो मतलब ये आंसर हमारे पास पॉइंट के बाद कंप्लीट हो चुका है, तो ये होगा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं, आगे नंबर जिसके कंटिन्यू होते। ठीक है, और 4/18 का हमने डिवाइड किया तो 0.22 कंटिन्यू है, तो ये कौन सा हुआ हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 3, 1/15। ये हमारे पास कंटिन्यू है, आगे चलता जा रहा है, तो ये हमारे पास होगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसी तरह आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है 49/8। ठीक है, इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो आंसर है 6.125। अब ये कंप्लीट हो चुका है, आगे नहीं चल रहा है, तो ये कौन सा हुआ हमारा, इट्स अ टर्मिनेटिंग। आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, 207/15। ठीक है, इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर है 13.8। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये खत्म हो गया, तो आप लोग सबको अब खुद बता सकते हैं अब ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मुझे यकीन है कि आप सबको समझ आ गया होगा अच्छे से, और आप लोग आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इट्स अ टर्मिनेटिंग नंबर। इसी तरह आ जाए क्वेश्चन नंबर 50/76। इट्स अ टर्मिनेटिंग नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। अब हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन होती है जो ग्राफ में पढ़ते हुए अक्सर आपको अंदाजा होगा कि इस तरह की ग्राफ की हमारी लाइन होती है जिसपे हमें नंबर्स को प्लॉट करना होता है। ठीक है, इसी तरह इस वैल्यूज को हमें जो है वो अपने नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ठीक है, अब है हमारे पास 8/10। अब देखिए आप, ये रैशनल नंबर्स है, अपॉन में है, इसको हमें नंबर लाइन पे पुट करते हुए इंतहाई परेशानी होगी, मुश्किल पेश आती है। तो हम इसको आसान करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 8/10 को जब हमने डिवाइड किया तो उसका आंसर आया 0.8। अब क्या होगा, हमारे पास नंबर लाइन जो हमने पॉइंट के हिसाब से सेट की है उसमें से प्लॉट करना बहुत आसान होगा। जब मैंने 8/10 किया तो इसका आंसर है -0.8। -0.8 अब मैं आराम से कर सकती हूँ कि मेरे पास आंसर है 0.8, तो मैं इधर प्लॉट कर दूंगी। ये क्या है मेरा वैल्यू, 8/10, क्योंकि इसको जब मैं डिवाइड करूंगी तो इसका आंसर है 0.8। अब मैं यहाँ पर ये नंबर लाइन पे तो प्लॉट करके 0.8 नहीं रख सकती थी, तो इसलिए मैंने इसे सिंप्लीफाई करके आंसर रखा है और देन इसको इस पे प्लॉट किया है। ये डिफरेंस, लाइन का डिफरेंस टोटल 2 सेंटीमीटर रखा है। ठीक है, इसी तरह हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 है, सिर्फ क्या चेंज है, यहाँ पे कोई साइन नहीं था और यहाँ पे है नेगेटिव साइन। ठीक है, जब हमने नेगेटिव साइन के साथ 8/10 को डिवाइड किया तो आंसर क्या आया हमारा, नेगेटिव में आया। अब क्या करेंगे, हम वैल्यू को प्लॉट करने के लिए अपनी नेगेटिव साइन की तरफ जाएंगे। 0.8 -0.8, इस तरह हमने ये प्लॉट कर दिया। ठीक है, इसी तरह अब हम आएंगे अपनी क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब हमारे लिए क्या है, प्लॉट करना वैल्यूज इंतहाई आसान हो गया है। ठीक है, अब ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले इसे प्रॉपर करेंगे, फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसे हम पुट करेंगे। जैसे 1 होल नंबर 1/4 को 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया एंड देन ऊपर वाला नंबर इसमें ऐड किया। 4 1 4 प्लस 1 5, तो 5/4 लिख सकते हैं इसको हम बहुत आसानी से। फिर इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 1.25। इसको हम प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, 1, मतलब 1 की तरफ जाना है हमें, 1.25। 1.25 हमारा कहाँ पर आएगा, तकरीबन इधर, तो 1 होल नंबर 1/4। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है, यही वैल्यू हमारी नेगेटिव में आ जाती है, हम नेगेटिव पे पुट कर देंगे अपनी वैल्यूज। ठीक है, इसी तरह आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 2/3, 2/3 के 0.66, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे प्लॉट हो जाती है इसकी वैल्यू किसकी, 2/3 की। ठीक है, इसी तरह हमारी एक वैल्यू आ जाएगी इसकी नेगेटिव में, नेगेटिव की वैल्यू हमारी नेगेटिव साइन के साथ पुट हो जाएगी। इंतहाई आसान।
और क्या है हमारे पास, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। हमें ये सवाल के मुताबिक हमसे पूछा है क्या आप लोग ऑल नंबर्स, ऑल रैशनल नंबर निकाल सकते हैं बिटवीन 1 और 2 के दरमियान। बुक के पीछे आंसर आपका मिलेगा ना इसका, नो वी कैन नॉट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर तो सारे, बहुत सारे, हमें तो सारों के तो नहीं निकाल सकते ऑल, लेकिन अगर आ जाए यहां से हम सिर्फ ऑल को रख कर दें, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, क्या आप रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं 1 और 2 के दरमियान। तो यस हम निकाल सकते हैं, ठीक है, 1 और 2 के दरमियान। ठीक है, एक फर्ज करते हैं हम 1 नंबर, ठीक है, और 2, ठीक है, हमें रैशनल नंबर निकालना है। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 1 से, कुछ नहीं होता किसी भी वैल्यू के नीचे तो क्या होता है 1, इसके नीचे भी 1। ठीक है, अब हम सपोज कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमें ऑल दिया था, ऑल तो हम नहीं निकाल सकते, लेकिन हम सपोज कर लेते हैं हमें इन दोनों के दरमियान तकरीबन 9 नंबर्स जो हैं वो निकालने हैं। आप 2 भी निकाल सकते हैं, 3 भी निकाल सकते हैं, 5 भी, इनफ इज 3 और 5, बस इसके आगे। ठीक है, अब 1/1 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 से। जब हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ऊपर भी न्यूमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा, इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 20/10। ठीक है, हमें इनके दरमियान जो है वो निकालने हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, इसी तरह अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, 10/10, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, and then 15/10, 16/10, 20/10। ठीक है, ये हमारे रैशनल नंबर। लेकिन आप लोग कहेंगे कि जो है हमें तो 1 और 2 के दरमियान निकालने थे, बिटवीन निकालने थे, ये तो ये फ्रिक्शन में है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10/10 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1/1, 11 ओके बेटा, ओके बेटा। अब हम करेंगे 11/10 को हम फ्रैक्शन करेंगे, मतलब जो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1.1। इसी तरह हम बाकी सबको भी करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे 10 से तो आ जाएगा 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 6, 1.7 और 1.8 और 2। तो ये देखिए, ये नंबर्स हमारे बिटवीन 1 और 2 के दरमियान आ गए। 2 से 2 के बाद ऊपर 3 तो नहीं है, और 1, अगर 10/10 का निकालेंगे तो क्या आएगा 1। ठीक है, तो क्या ये जो है हमारे पास रैशनल नंबर है बिटवीन 1 और 2, तो हम यहाँ पे यस, इसका आंसर हम इस हिसाब से लिख सकते हैं, यस वी कैन मेक अ लिस्ट ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। नंबर 5 में गिव रीजन व्हाई 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपको तो पता ही होगा, हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं 5 हमारा इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ हमसे पूछा गया कि 5 हमारा इरेशनल नंबर क्यों है। ठीक है, हमें पता है 5 की वैल्यू होती है 22/7, ये आगे नंबर्स कंटिन्यू रहते हैं तो ये इरेशनल नंबर है। इसका हम रीजन किस तरह देंगे, इसका रीजन हम देंगे एज बिनो
ठीक है, हमने क्या रीजन पेश किया, एज वी नो दैट फाइव इज अ नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि ये मुकम्मल हल नहीं होता, ये आगे चलता रहता है, और नॉन रिकरिंग, और ना इसके कोई नंबर रिपीट हो रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज एन इरेशनल नंबर, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके नंबर्स आगे चलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ ऐसे सॉल्व करते हैं जल्दी से। ठीक है हमारे पास टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें अपनी स्टेटमेंट्स को बताना है कि आया ये दुरुस्त है, आया ये गलत है। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू है 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। क्या ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स की एग्जाम्पल है? तो 5/7 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.714। ठीक है, और ये आगे चलती रहेंगी। तो आया हमारा इरेशनल नंबर वो होते हैं जो आगे चलते रहते हैं। आप लोगों को याद होगा तो हम यहाँ पे टिक लगा देंगे कि ये हमारी इरेशनल नंबर है। सेकंड है 5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या 5 हमारा इरेशनल नंबर? ये भी हमने किया था। 5 की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 22/7। इसको जब हमने डिवाइड करता 3.14 वैल्यूज आगे चलती रही थी, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि ये हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसी तरह आगे हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 3 0.315/9, और आगे नंबर 3 इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ही डेसिमल है। क्यों? देखिए इधर कोई डेसिमल हमारा लाइन वाइज रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या है, राइट है। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पूरा हल नहीं हो रहा है, तो ये हमारी राइट स्टेटमेंट है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी स्टेटमेंट नंबर 4 पर। 0.123 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल। क्या ये रिकरिंग है? रिकरिंग क्या होती है? वो डेसिमल जो हमारे बार बार रिपीट होते हैं। क्या इसमें नंबर्स हमारे बार बार रिपीट हो रहे हैं? नहीं, तो ये एग्जाम्पल हमारी रिकरिंग डेसिमल की नहीं है। रिकरिंग में क्या होता है, हमारे डेसिमल बार बार रिपीट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग है। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, 5 है हमारी 1/3 एंड 2/5 आर लाइन बिटवीन 0 एंड 1। इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या इसका आंसर हमारा जो है बिटवीन 0 और 1 के दरमियान आता है? तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। इसका आंसर हमारा 1/5 आर लाइन बिटवीन 0 एंड 1, तो ये बात सही है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा इस पे लाई करता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, स्टेटमेंट नंबर 6 की तरफ। 1/√3 इज एन एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर। क्या ये रैशनल नंबर की एग्जांपल है? तो नो, इट्स नॉट अ रैशनल नंबर, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। अच्छा, ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है 1.1 कंप्लीट।